इंप्रूव करनी है अपनी विजिबिलिटी कि मैं नजर आऊं जगह जगह, वो आपने इंप्रूव करनी है नॉलेज से। अब कौन सी चीज़ थी जिससे मुझे रिकग्निशन देनी थी डिजिटल प्लेटफॉर्म को? अब वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद ढूंढनी है। प्लेटफॉर्म जो है डिजिटली बहुत ज़्यादा अवेलेबल। अगर आपका शौक आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा तो छोड़ दो भाई। ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो कि अपना ये यूट्यूब पे काम करती हैं और वो घर की कुकिंग की रेसिपीज़ जो है वो बनाती हैं। वो 30-30, 35-40 से लाख रुपया महीना कमाती हैं। अब आप लोग जिस इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी आइडेंटिटी आप लोग अपनाना चाहते हैं, उसमें हमने आज बात करनी है कि आपने अपनी आइडेंटिटी को ब्रांड कैसे बनाना है। सहाफ़त की बात हो, आपका अपना बिजनेस हो, आप जहां बैठे हैं ये जगह, ये कासिम अली शाह फाउंडेशन, ये तमाम जगहें या वो तमाम आइडेंटिटीज़ जो हैं वो इस वजह से आज नोन है क्योंकि इन्होंने अपनी, अच्छा ये कॉन्सेप्ट पहले था नहीं, पहले सिर्फ आइडेंटिटी डेवलप करना होती थी आपको। अब आपको साथ में उस आइडेंटिटी के ब्रांड भी डेवलप करना होता है। आप समझ रहे हैं? पहले क्या होता था, आप पीछे चले जाएं, आज से 50-60 साल पीछे चले जाएं अगर आप, तो किसी भी वजह से एक शख्स जो है वो मशहूर हो जाया करता। हमारे इलाके का जी बड़ा मशहूर डॉक्टर है जी, वो हमें तो, आप तो माशाल्लाह अभी यंग है, हम अपनी एज में देखते हैं, वो डॉक्टर हुआ करते थे। वो पुड़ी के अंदर ना एक ही दवाई होती थी, पीस के डाल के दिया करते थे। वो उनके पास किसी हर दवाई का, हर बीमारी का एक ही इलाज होता था, वो पुड़ी बना के दे दिया करते थे। अब होता क्या था, चूंकि कंपटीशन कम था तो विजिबिलिटी आसान थी। और अब क्या हो गया है कि अब आपको अपनी विजिबिलिटी के साथ अपनी ब्रांडिंग भी दिखानी है। ब्रांडिंग हम जो डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह चीज़ों को, ब्रांडिंग बनती किस चीज़ से है? वो बनती है ट्रायल एंड एरर। ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है, ट्रायल एंड एरर। अच्छा, आप कहेंगे ट्रायल भी है उसमें एरर भी है, वो कैसे आएगा? मैं उसको रिलेट करूंगा, मेरा ताल्लुक किसी कॉर्पोरेट जो है वो नहीं है, बिजनेस से नहीं है, मेरा ताल्लुक किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, तो मैं अब जितनी भी आगे एग्जाम्पल्स दूंगा वो अपने शोबे की दूंगा। आपको सहाफ़त की आपको जो है वो मिसालें दिया करूंगा। अब इसको आप अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, सहाफ़त में भी अगर आप चाहते हैं कि आप जाने जाएं, माने जाएं, सुने जाएं, देन यू हैव टू मेक योरसेल्फ अ ब्रांड। वो आपने किस तरह उसको बनाना है। अच्छा, अब आप लोग, मैं अगर आपसे पूछूं, इंडिविजुअली तो नहीं पूछ सकता, इज्तिमाई तौर पे पूछूंगा, करियर पाथ क्या चूज़ किया हुआ है मोस्टली आप लोगों में? जी बेटा, मार्केटिंग है आपका। अच्छा, आपका बेटा? फाइनेंस। सॉरी पुत्र जी, आवाज़ ही नहीं आएगी तो फिर विजिबिलिटी का पहली बात क्या, टू बी हर्ड, आप सुने जाओ। अच्छा ठीक है, बट यू हैव टू मेक इट मोर असर्टिव। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हमारी बेटी ने अभी बात इस तरह करने की कोशिश की ना, यू गुड, माशाल्लाह, यू कैन डू इट गुड। आप अपनी बात में असर्टिव रहें। जब मैंने सहाफ़त शुरू की ना, तो हमें एक चीज़ बताई गई थी, मैं साइड पे होकर बता देता हूँ आपको। हमें जब कहा था आपने बैठना है ना, ये तो अक्सर जो होता है चेयर के नीचे वो बना होता है एक हिस्सा, हम ये चेयर्स नहीं होती हैं, दूसरी चेयर्स होती हैं, जब हमारे शो में बैठते हैं ना, उसके नीचे वो हिस्सा बना, तो उस पर पाँव रख लेते हैं ऐसे करके। हमें मना किया जाता था, हमें ज़मीन पे पाँव रखो, ऐसे जम के बैठो, और जब बात करो तो वो यहाँ से निकले ऐसे करके। इसे कहते हैं असर्टिवनेस। होता क्या है, कभी अभी आपकी बात से मैं आपको मैं यहाँ पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हमने इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो आप जब बात करो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, हमें उस पर मुकम्मल यकीन नहीं होता। और आपको राज की बात बताऊं, हमें भी कभी कभी नहीं होता खबर। हाँ, हम लोग खबर दे रहे होते हैं, हमें भी यकीन नहीं होता है सच्ची निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हम कभी सवाल पूछ रहे होते हैं, हमें यकीन नहीं होता कि जो फैक्ट हम उसके सामने रख रहे हैं ये बाउंस बैक तो नहीं कर जाएगा, ये फायर बैक तो नहीं कर जाएगा। क्योंकि कभी कभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगला जो होता है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट होता है, अगला हमसे ज़्यादा अच्छी तैयारी करके बैठा होता है, लेकिन क्या वो चीज़ क्या होती है कि जो हमें उस वक्त विजिबल बनाती है? दोबारा विजिबिलिटी पे बात करने हैं, आप लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, आप चलते चलते टीवी रोक लेते हैं, यार इसकी सुन लो। वो होती है असर्टिवनेस। जब आप असर्ट करते हैं अपनी बात को, और ये बात आपको इंशाल्लाह आगे जाके पता चलेगी जब आप लोग, मर्द हजरात की बात करो, जब आपकी शादी हो जाएगी तब वो पता चलेगा असर्ट करना कैसे, किसे कहते हैं। ये हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं यहाँ पे, आप घरों में देखते होंगे अपनी वालदा को, या मैं तो हूँ ही मैरिड, मुझे पता है
बीवी जब असर्ट करने पे आती है वो हमेशा ठीक होती है। आपने उनसे सीखना है, आप अपनी वालदा से सीखिएगा। आपके वालिद साहब भले गलत हों और सही हों, लेकिन आपकी वालदा जब असर्ट करेंगी ना किसी चीज़ को कि नहीं इंज होना है ये, हाँ अच्छा उसमें क्या है, उसमें यह है कि आपका यकीन भले आपको नहीं है मगर आपने पोर्ट्रे ये करना है कि यू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग। तो बेटा ये आपके लिए था। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे दोबारा पूछूं तो पूरे हॉल को पता चलना चाहिए कि आप क्या करती हैं। परफेक्ट। अच्छा अब हम दोबारा आ जाते हैं विजिबिलिटी पे। अच्छा अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे इफ्तिखार साहब ने पूछा कि आपके पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैंने कहा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमने ज़ुबानी कलामी किया जो कुछ किया आज तक। आपकी जो विजिबिलिटी है ना जी, अच्छा विजिबिलिटी नज़र आना, इसको आपने गौर ये करना है कि आप अपनी डोमेन में विजिबल हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान में जाने जाओ फौरी तौर पे, ऐसा नहीं होता। बाज़ लोग होते हैं वो वैसे ही जाने महफिल होते हैं, उनका इंतज़ार रहता है कि यार वो घर में फंक्शन है तो वो आएगा तो पता चलेगा कि वो आया है या वो आई है। क्या आप समझे इस बात को? कुछ लोग होते हैं दुबक के कोने में बैठ जाते हैं, भूल जाए ब्रांडिंग उनके बस का काम नहीं है। जब तक कि वो अपने आप को विजिबल नहीं करेंगे अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस एंड विद इन देयर ओन peers, within their own colleagues और within their own family members, वो जो विजिबिलिटी है, अब आपने नोट करना है कि क्या आप जब चार बंदे बैठ के बात कर रहे हो, आपकी बात जैसी शुरू होती है लोग रुकते हैं, लोग कान लगा के सुनते हैं आपकी बात, क्या ये हो रहा है? और ये बहुत, ये यकीन कीजिए ये वो इतना बड़ा कदम होगा जो आप उठा लेंगे सेल्फ प्रोमिनेंस का। The day when you being heard within your own herd, मतलब जो क्या कहने के क्या कहते हैं हर्ड की क्या उर्दू होगी? नहीं दूसरा वाला हर्ड जो होता है झुंड, झुंड भेड़ों का झुंड, और ये वो झुंड क्राउड। अपने हर्ड में when you're being heard, वो टाइम होगा पर आपको रोक कोई नहीं सकेगा। ऐसे लोग होते हैं, आपकी फैमिलीज में भी होंगे, फुला वो जी चाचा जान वो आ जाते हैं तो यार वो तो किसी को वो तो बैठते हैं बात शुरू कर देते हैं, वो तो बातें सुनते रहते हैं उनकी महफिल में। या कोई खातून होती हैं, कोई हर घर के अंदर एक बेबी आंटी ज़रूर होती हैं, ये होता है, ये नाम बड़ा कॉमन है। मुन्ना भाई जैसे मुन्ना मामून चाचू वो ज़रूर होते हैं हर घर के अंदर। ऐसा कोई ना कोई होता ज़रूर है कि जो प्रोमिनेंस के उस लेवल पे होता है। अब अगली चीज़, अब देखें ना आपने ये अचीव कर लिया, पर्सनल ब्रांडिंग की बात हो रही है ना, आपने ये अचीव कर, वो अचीव, ये भी सवाल है वो अचीव होगा कैसे? आप जिस जगह पे बैठे हैं ना और जिस आदमी के से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आदमी इस चीज़ का रूह रवां है, उस बंदे ने किताबों से इश्क किया। उसका एक ही काम था, मैं कासिम अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने किताबों से इश्क किया है और उन्होंने प्रमोट भी यही किया है, किताबें। अच्छा अब किताब से मुराद मैं ये नहीं कहता, मैंने एक दफ़ा अपने हमारे बड़े सीनियर हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं, उनसे मैंने पूछा था, तब मैं बहुत मामूली सा एंकर था, अभी भी खैर ऐसे ही हूँ। तो मैंने कहा जी क्या करूँ मैं, कैसे अपने नॉलेज में इजाफा करूँ? जावेद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। उस वक्त आपको याद है जावेद चौधरी साहब जब शुरू करते थे गुफ्तगू तो वो एक वाक़या शुरू करते थे, हमेशा किसी वाक़या से शुरू करते थे। आप उनकी इंक्लिनेशन से इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी को पसंद होंगे कि जी वो फलां पार्टी को सपोर्ट करते, लेकिन वो एक बड़े एंकर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा जो सामने आए पढ़ लो। अब इसमें और किसी एक किताब को 3 महीने पढ़ने में बड़ा फ़र्क है। हम एक किताब उठाते हैं और फिर कहते हैं इसी को हमने पढ़ना है, फिर उसके बाद हम वो हो जाते हैं कि अंधे हो जाते हैं, हमने कुछ और नहीं पढ़ना। उन्होंने मुझे कुलिया दिया और ये बड़ा काम आया मेरे, कि जो चीज़ सामने आए वो पढ़ लो। बड़ी अजीबोगरीब भी हो जाती है कभी कभी, वो चलता फिरता बिलबोर्ड का इश्तिहार भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट जस्ट पुट अ ग्लांस, बेर इट इन योर माइंड समवेयर। होगा क्या, वो सही वक्त पे पॉप आउट हो जाएगी। जब आप कभी आर्ग्यूमेंट कर रहे होगे ना, आप एग्जाम्पल्स कोड कर दोगे उसकी, आपके आर्ग्यूमेंट में वजन आ जाएगा। तो मुझे कह रहा था ना कि वो जो एक आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव करनी है, अपनी विजिबिलिटी, कि मैं नजर आऊं जगह जगह, वो आपने इंप्रूव करनी है नॉलेज से। और आज मैं हमेशा कहता हूं जिसके पास ये है, और उसमें इंटरनेट भी है आजकल तो सबके पास होता है ना, और उसके बावजूद एग्जाम्पल मैं कोई और देता हूं कि वो बेरोजगार है। आज मैं यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल मेरी ये होती है जिसके पास फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है और वो बेरोजगार है, वो उसका अपना कसूर है।
ये जब मैं बिजनेस के हवाले से बात कर रहा होता हूँ ना, वहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको नॉलेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। यू हैव फोन, यू हैव इंटरनेट एंड यू आर इल इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड। मैं अब एक और चीज़ आपको बता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है वो यहाँ पे इल्म के समंदर बहा दें, आप कम से कम इन्फॉर्म्ड तो हो। मैं छोटी सी बात आपसे अगर पूछ लेता हूँ, लेट से अगर बात हो जाए कि यार वो कल सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस लगा था, बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा, नहीं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस था रवीना लाई के साथ, तो वो हुआ ना, गिरफ्तारी का मसला हुआ, नहीं समाअत हुई एक बड़े अहम केस की, अल्लाह भला करे आपका, ऑडियो लीज कमीशन पे जो है वो समाअत हुई। इल इन्फॉर्म, अनइन्फॉर्म्ड मत रहें। देखिए सिर्फ एक बंदे ने सही जवाब दिया, दो उन्होंने भी दिया, दो बंदों ने सही जवाब दिए इतनी बड़ी महफिल में। मसला यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट नहीं कर रहा, माशाल्लाह आप बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, मगर ये सबके पास है ना, तो ये इल इन्फॉर्मेशन क्यों थी? सर टेस्ला अपना जो है वो 3rd प्लांट वहाँ पे लगाने जा रहा है, आपका सुजुकी और इंडस मोटर्स बंद हो गया, टेस्ला 3rd प्लांट लगा रहा है वहाँ पे अपना। ये क्या है? अच्छा ये मजे की बात है, इसके लिए यकीन कीजिए सिर्फ और सिर्फ रात को बैठकर जो 1 घंटा की स्क्रॉलिंग नहीं होती फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, वो चाहिए होती है। वो शुगल भी कोई मजे की फनी वीडियो भी देख ली, स्क्रॉल करते, मैंने कल रात स्क्रॉल करते हुए पढ़ा है, ऐसी फेसबुक देख रहा था, सामने आ गया, अच्छा ठीक है ओके, हार्डली 5 सेकंड लगे हैं पढ़ने में, लेकिन यहाँ खड़ा होकर आपको इंप्रेस कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा पता है इंडिया का, हो गया ना, मतलब एक दमे के लिए तो गया होगा ना, अच्छा यार ये इतना पढ़ता है, अल्लाह की कसम कुछ नहीं किया, 5 सेकंड भी नहीं लगे। ये क्या था? विजिबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल आप बैठे हो कहीं महफिल में, यार आपको पता है यार क्या बात करते हो यार, हमारे टोटल फॉरेन रिजर्व्स 3 अरब डॉलर के हैं, इंडिया की खाली आईटी एक्सपोर्ट्स 153 अरब डॉलर्स की हैं। ये सिर्फ ऐसे जाते जाते पढ़ा था आपने, लेकिन आर्गुमेंट करते वक्त उस महफिल में बैठ के आपका ऐसा वहां पे ना वो आपका हुमहुमा बन गया, ऐसे फौरन एलिवेट हो गए आप। अब हर बंदे ने जो है ना अपनी कुर्सी छोड़ी, लीन फॉरवर्ड हुआ, वह सुनने लग गया आपको। अब आप जाने महफिल हो, अब आप शम्मा महफिल हो। विजिबिलिटी इट कम्स विद नॉलेज। और यकीन कीजिए आपको तो वो ज़माना देखना ही नहीं पड़ा। यहाँ पे शाह साहब होते तो हमसे पूछते कि कैसे जो है हम वो पर्चियाँ बनवा के सिफारिशें करवा के लाइब्रेरी जाया करते थे कि फ़लाँ किताब जो आपने हमें 4 दिन के लिए हमें दे दो, वो हमें मिलती थी, एक तरह से रेंट पे मिलती थी। वो किताबें लेके आनी, फिर रेफरेंस निकालने, फिर उनमें से उनके थंबनेल्स लगाने, वो पता नहीं वो एक दौर था। ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सर फ़खार साहब कि इंडिया क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं कितनी किताबें और कितने कितने घंटे मुझे छाननी पड़नी थी। आप ऐसे बैठे, आपने स्क्रॉल किया, आप यू आर ब्लेस्ड। और प्रॉब्लम पता है क्या है, और ये एक तरह से ब्लेसिंग भी है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को समझ आए, क्योंकि अक्सरियत ये नहीं कर रही है। इतनी आसान चीज़ है जो नहीं कर रही है। क्या? कुछ भी आए पढ़ लो, कुछ भी आए पढ़ लो। वो कहीं ना होता है कि हमें लगता है हम याद रखेंगे, इसको नहीं, याद नहीं रख सकते आप। वो सही मौके पे पॉप आउट हो जाएगी, जैसे विंडोज़ पॉप आउट नहीं हो जाती, आपको खुद ही आपकी मेमोरी रिकॉल कर लेगी उसको, वो सामने आपकी चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने किया क्या? अब आ गए अपनी विजिबिलिटी आपने इंप्रूव कर ली अपने नॉलेज के थ्रू। अब इसको रिकग्निशन चाहिए ऑन अ लार्जर स्केल, जिसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रेपुटेशन। ये मैं पढ़ के आया हूँ, मैं खुद से नहीं मजाड़ रहा। हाँ लगे ने पता नहीं किन्ने अगेन देखा, वेरी इजी, वेरी क्विक। ये आपने पढ़ा होता तो मुझे लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं थी, आप वैसे देख रहे होते लेक्चर। यहाँ वाज़न्ट दैट इजी। ये कोई नहीं बताएगा, इंप्रेशन भी तो जानना है ना यार, यकीन कीजिए। अब मैं थोड़ा सा राज की बात बता दूँ आपको, राज की बता दूँ आपको। मैं यहाँ पे आने से पहले गाड़ी में ब्लूटूथ लगाया, वो जो आर्टिकल निकाला उसका ऑडियो ऑन कर दिया और सुनता हुआ आ गया यहाँ पे। ये लें जी, बन गया प्रोफेसर। ये बात है, इतनी सी बात है। प्रॉब्लम पता क्या होता है, हमारे यहाँ जब चीज़ों को मुश्किल कर दिया जाता है ना, वो होती नहीं है। होना फ़ायदा ये होना था कि मेरा इंप्रेशन बड़ा पड़ जाना था आप लोगों पे कि यार ये देखो ना क्या बात है, इस बंदे ने पता नहीं कितने बाल सफ़ेद किए हैं, इस बंदे ने कितनी किताबें छानी होंगी इसने, हमें ये करना पड़ेगा। अब आपके सामने एक लंबा सफ़र होता,
मुझे फ़ायदा ये होता है कि आप घर जाते कहते यार हाँ बंदा बड़ा नॉलेज वाला बंदा था यार, इसने बड़ी मेहनत की हुई है, हम भी करेंगे। उनमें से आधे करते आधे हिम्मत छोड़ देते कि यार साढ़े को नहीं होती ये, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ केक। ये होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। कुछ लोग होते हैं इंटेलेक्चुअली करप्ट होते हैं, होता है फाइनेंशियल करप्शन, एक होती है इंटेलेक्चुअल करप्शन। मैंने जिस सोर्स से, जिस ज़रिए से ये अदना सा नॉलेज हासिल किया है, अगर मैं आपको वो सोर्स नहीं बता रहा हूँ तो लानत है मेरे पे, क्योंकि मैं आपका काम मुश्किल कर रहा हूँ। मैं फिर आया था आपको रास्ता दिखाने नहीं आया था, मैं आपको अपना आप बनवाने आया था। रास्ता ये था कि जितना कुछ मैंने भी आपके सामने झाड़ा है वो आधे घंटे की मार थी यार, फ़ोन के अंदर सब पड़ा हुआ है, गूगल किया सब मिल गया। ये सिखाना था आपको, ब्रांडिंग नहीं। दिस इज हाउ यू कैन avail the opportunities around you. Nowadays, the definition of success has changed. It's not how hard you're working. It's about how you are availing the opportunities around you. Chat GPT आता है? Yes, sir. वेरी गुड, देखा, शुक्र है। चैट जीपीटी के आने से होता क्या है, एवरीबडी गेट टू नो कि अच्छा यार उनका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, कुछ ऐप्स आई, मुझे शायद उनका नाम अल्लाह करे आ जाए, लेंजा सुना आपने? लेंजा एक ऐप आई है जो कि आपके इमेज को एवटार में कन्वर्ट कर देती है। लोगों ने बड़ा उसको इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगाया, याद आ गया आपको? आपका अपना इमेज होता है बट बड़े डिफरेंट लुक के साथ आ जाता है, एवटार बन जाता है, कोई बड़ा हीरो, कोई सुपरमैन बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, वो तरह हो गया। अच्छा, वो किया चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी के थ्रू ही होता है। उन्होंने किया कैसे, लेंजा ने क्या किया, लेंजा ने ये किया, आज चैट जीपीटी के पास जाते, उसको इंस्ट्रक्शंस देते और फिर वो आपके इमेज को एवटार में कन्वर्ट करती। वो इंस्ट्रक्शंस जो थी वो बड़ी टेक्निकल होनी थी। लेंजा ने ये किया, उसने एक प्रीटेक्स्ट बना दिया, उसने ऑलरेडी जाके चैट जीपीटी पे कोडिंग की, अभी बात थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी, उसने कोडिंग करके टेम्पलेट्स बना दी, 100 टेम्पलेट्स उसने बना दी और उसकी एक ऐप कन्वर्ट कर बना दी। आप लेंजा के पास गए, आपने कहा मेरी तस्वीर को सुपरमैन में कन्वर्ट कर दो, उसने ऑलरेडी कोडिंग करके रखी हुई थी चैट जीपीटी के पास, आपकी तस्वीर उठाई, उसने प्रोसेस करके आपको दे दी, आप खुश हो गए, आपने लेंजा को पैसे दिए, उसका अगला वर्जन पैसों वाला है, आपने पैसे दिए। उसने किया क्या था, लेंजा ने ये किया था, उसने ऑलरेडी मौजूद अपॉर्चुनिटी को आसान करके आपके सामने रख दिया था। काम वो चैट जीपीटी से ही ले रहा है। अभी थोड़ी टेक्निकल बात आपके लिए शायद थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ग्रास्प करना, मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूँ कि जो आपके इर्द गिर्द की अपॉर्चुनिटीज थी ना, आपने उनको अवेल करना है और उनको अवेल करके आप यकीन कीजिए, पहले कहते थे रोड टू सक्सेस बहुत लंबा होता है, अब बहुत शॉर्ट हो चुका हुआ है। आजकल क्यों फौरन छक्के लग रहे हैं लोगों के, हम सिर्फ बात कर देते यार उन्हें तो यार मैंने वेख्या वो कल मोटरसाइकिल से फिरता सी। हमारे यही होता है ना, जब किसी शख्स को कुछ मिल जाए तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि उससे मेहनत की है, यार वो बंदे के देखा है माशाल्लाह नहीं गाड़ी, और जानना मैं जानना हूँ, हाँ नहीं तो मैं जानना हूँ, बस इसी जुमले में बड़ा कुछ पहना है, और मैं जानना हूँ देखो पहले साइकिल होता सी, तो क्या हो गया, ये नहीं करो। ये किसी और दिन इस पे बात करेंगे कि हम एज अ कॉम सेडिस्ट कॉम बनते जा रहे हैं। सेडिस्ट लफ्ज़ का मतलब होता है जो ना खुश रहता है ना किसी को खुश रहने देता है। तो अब आ जाती है, हमने विजिबिलिटी पे बात कर ली, विजिबिलिटी कम्स विद नॉलेज। नेक्स्ट पार्ट इज रेपुटेशन। हाँ, उसमें क्या था, ट्रायल एंड एरर, वो पार्ट स्किप कर रहे हैं हम। ट्रायल एंड एरर का मतलब ये यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। जरूरी नहीं है कोई एक पैटर्न, आप पहला पैटर्न ट्राई करिए और सेट बैठ जाए आप पे फौरन ही, अच्छा हाँ यार दिस इज माई नीश। नीश समझते हैं आप, प्लेस एरिया, एग्जैक्टली आपकी नीश ये है, नहीं, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड देन यू विल एक्सपीरियंस एरर्स, अ लॉट ऑफ एरर्स। वो एरर्स आप रिमूव, ट्रायल करें और एरर्स रिमूव करते जाएं, ट्रायल एंड एरर अंटिल यू मास्टर दैट स्किल। आप अपनी विजिबिलिटी के पीक पे होंगे। नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे आप उसकी रेपुटेशन बिल्ड अप करेंगे टू मेक इट अ फाइनल ब्रांड विच इज प्रोपोर्शनेट टू कंसिस्टेंसी। ठीक है, मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं टीवी पे था, मेरा दिल किया कि मुझे थोड़े और पैसे चाहिए, मैंने यूट्यूब खोल लिया अपना।
ठीक है। मैंने कहा अच्छा यार चलो, एक तो इसका फ़ायदा ही हो जाएगा कि मुझे एक तो सहाफ़ती आज़ादी मिल जाएगी। बाद में जो आज़ादी सहाफ़त होती है, सब ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सहाफ़ती आज़ादी मिलती है आपको माशी आज़ादी से। जब सहाफ़ी सेठ की तनख्वाह का मोहताज ना हो तो वो खुल के बोलता है। तो ये कहते हैं ना कि ये नारे लगाते हैं हमें सहाफ़ती आज़ादी, तो कभी भी नहीं मिलनी जब तक कि सहाफ़ी माशी तौर पे आज़ाद नहीं होगा। तो खैर मैंने यूट्यूब खोला। अब हुआ ये कि वो 15-16 साल का टीवी पे काम करना काम ही नहीं आ रहा ना किसी चीज़ के। मैं यूट्यूब पे वीडियो लगा रहा हूँ 200 व्यूज़। अभी ये क्या है यार, व्यूज़ क्यों नहीं मिल, लोग देख क्यों नहीं रहे मुझे? टीवी पे तो बड़ा देखते हैं यार, रेटिंग भी आ जाती है, इधर क्यों नहीं देख रहे? वो क्या था, विजिबिलिटी भी थी, पर्टिकुलर नॉलेज भी था, ट्रायल एंड एरर के पार्ट से मैं गुजर चुका था। बिकॉज आई नो मैं एक एंकर हूँ और मैं अच्छा एंकर हूँ, मुझे पता है। तो मैं उस चीज़ को मास्टर, उस स्किल को मास्टर कर चुका हुआ था। अब कौन सी चीज़ थी जिससे मुझे रिकग्निशन देनी थी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर? मुझे कंसिस्टेंसी। मैंने एक वीडियो डाली 200 व्यू, दूसरी 300, तीसरी 400। व्हेन आई केप्ट ऑन मेकिंग वीडियोस, मेरी कंसिस्टेंसी ने मुझे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकग्निशन देना शुरू कर दी और मुझे रेपुटेशन मेरी बिल्ड होना शुरू हो गई। एंड दैट इज़ वेयर सैयद अली हैदर ऑफिशियल विद 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेड इटसेल्फ अ ब्रांड। कासिम अली शाह विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स मेड इटसेल्फ अ ब्रांड। तो ये स्टेप्स आई होप कि आपने नोट भी कर लिए होंगे या ज़हन में बिठा लिए होंगे। वी कंक्लूडेड इट विद, वी स्टार्टेड इट विद विजिबिलिटी, ट्रायल एंड एरर, देन consistency, which is proportionate to reputation. So if you have any answers, we are open to discussion now. जी जनाब। सर कभी-कभी opportunities बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास। ओवर क्या होते हैं सॉरी? Opportunities जी जी बहुत ज़्यादा options होते हैं जी जी। लेकिन सिलेक्शन करने में थोड़ा इश्यूज आते हैं। वो आपने जब when you will find your niche, अब अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी वो कई किस्म की होंगी। जब आप अपनी niche को डिस्कवर कर चुके होगे कि दिस इज़ व्हाट आई एम गुड एट, देन यू कैन ईजिली टारगेट द अपॉर्चुनिटी का। चाहे ये अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? लिटरेचर में इंटरेस्ट है। तो अब आप होता है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने शौक को या अपने स्किल को प्रोजेक्ट करने का कोई नया आइडिया भी निकालें। ये मैं आपको शायद बता ना पाऊं, बट यू हैव टू थिंक इट। क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूं उसका मतलब वो नया नहीं है, वो हो चुका हुआ है, वो पहले से। मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता हूं कि आजकल लोग क्या करते हैं, टिकटॉक मैं जब देखता हूं ना जी, टिकटॉक यूज़ करते हैं आप लोग? मैं बड़ा मुखालिफ था, इधर से कोई आवाज़ नहीं आई मुझे, अल्लाह माफ़ करे, कोई बदनामी वाली बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर यूज़ करते भी हैं, इट्स टोटली फाइन। जी बेटा नहीं करते, अच्छा ठीक है। उसको इतना ख़राब कर दिया गया है, उसको इतना बुरा बना दिया गया है, और उसमें कसूर आपका नहीं है। बात वाकई सही है, वाकई बुरा बन गया हुआ है कि अगर आप बैठे हो ना और टिकटॉक देख रहे हैं, पता नहीं से अल्लाह माफ़ करे क्या देख रहा हूँ मैं, बट आप में से कभी किसी का जाना हो ना बाहर, किसी और कंट्री में जाना हो, जब आप वहाँ पे जाके अपना फ़ोन ऑन करेंगे, वाईफाई से कनेक्ट करेंगे ना, और वहाँ टिकटॉक खोलिएगा, आपको वहाँ के टिकटॉक्स नज़र आएंगे। वो बहुत बेहतर है। वो हो क्या रहा है, हो ये रहा है यहाँ पे टिकटॉक, अब मैं टिकटॉक प्रमोट नहीं कर रहा, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हो रहा है कि उस प्लेटफॉर्म पे लिप सिंकिंग कर रहे हैं, अजीबो-गरीब किस्म का डांस कर रहे हैं, या अजीबो-गरीब किस्म के पोज बना के वो बता रहे हैं कि हम फिल्टर लगा के हम कितने हसीन हैं। बाहर क्या हो रहा है, बाहर जिसके पास जो स्किल है ना, वो उस टिकटॉक पे प्रमोट कर रहा है। क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो टिकटॉक है। इट हैज़ सुपरसीडेड फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म को। 40% जो ट्रैफिक है सोशल मीडिया की वो एक टिकटॉक पे है, और बाकी 60% जो है वो डिवाइड हुई है बाकियों पे। तो वहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई अच्छा कुक है वो अपनी कुकिंग रेसिपी उस टिकटॉक पे डाल रहा है, कोई अच्छा डांसर है तो वो डांस कर रहा है, वो फजूल वो जो जंप नहीं मार रहा। अगर कोई अच्छा सिंगर है वो सिंगिंग कर रहा है, कोई अच्छा आर्किटेक्ट है, कोई पेंटर है वो अपनी पेंटिंग की नुमाइश कर रहा है इन अ वेरी आर्टिस्टिक वे। अब वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद ढूंढनी है। प्लेटफॉर्म्स जो हैं डिजिटली बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बहुत अवेलेबल हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर मुझे कहे कि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने घर की ख़वातीन को देखा है, आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैंने कुछ ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो कि अपना ये यूट्यूब पे काम करती हैं और वो घर की कुकिंग की रेसिपीज़ जो है वो बनाती हैं। वो 30-30, 35, 40 लाख रुपया महीना कमाती हैं खाली यूट्यूब से। एंड ट्रस्ट में इतना पैसा अपन कर सकते हैं।
अगर आप YouTube से आज $10,000 अर्न कर लें, विच इज़ नॉट अ बिग डील, कितने बन गए? ऑलमोस्ट 30 लाख बन गए ना। तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। 10,000 आपकी क्या एक वीडियो अगर 10 लाख भी चल जाए, मिलियन में चली जाती होती वीडियो, मिलियन में चली गई मतलब $1,200। महीने की आपको कितनी देनी है? 15-20 देनी है ना। उसमें से 5 भी चली जाएंगे ऊपर, 10,000 तो बन गए ना आपके, ये बाकी का लेता पैसे बिजनेस। और एक और बात याद रखिए, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मुल्क की इकॉनमी में अपना हिस्सा डालिए। मैं अपने YouTube के प्लेटफॉर्म से भी ये तरगीब देता हूँ, हमने ना पैसा कमाने को जुर्म बना दिया है, बुरा बना दिया है, पैसे वाले को बुरा बना दिया है। मैं हूँ सहाफ़ी, लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत काम करता हूँ, बहुत बताता हूँ। मेरे अगर आप कभी चैनल पर जाए, मैंने बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ईजी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ईजी तो खैर नहीं होता लेकिन फिर भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वो बताई हुई हैं कि किया करें। अगर आपका शौक़ आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा तो छोड़ दो भाई, क्योंकि आपने वैसे भी छोड़ ही देना है उसको एक टाइम पे आके। मेरा कज़न है, सबसे छोटे चाचू का बेटा, वो गेमिंग खेलता है, बहुत शौक है, सारा दिन पबजी के ऊपर, वो प्ले स्टेशन के ऊपर सारा दिन लगा रहता था। उसको मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, तू खेलता है, हाँ खेल, छोड़ सकता नहीं। मैंने कहा काम कर, प्ले स्टेशन पर रिकॉर्ड का पड़ा, रिकॉर्ड पर डाल दे, उसको डाल दिया, वही गेम मैंने कहा यूट्यूब पे अपलोड कर दी, उससे पैसे कमा रहा है। मैंने कहा ये लो। एक होता है CPM, कॉस्ट पर मिनट। CPM जो है वो गेमिंग का सबसे ज़्यादा होता है सर, इन्वेस्टमेंट के बाद जो है। यूट्यूब चैनल में भी CPM होते हैं ना, कुकिंग की वीडियोस का बहुत होता है, न्यूज़ का सबसे कम होता है, कॉमेडी का भी कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, प्रैंक वीडियो का बहुत कम पैसे मिलते हैं उसके। ये जी टेक का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो गेमिंग वीडियोस होती हैं इनका बहुत CPM होता है, इनके बहुत पैसे मिलते हैं। तो 17-18 साल का लड़का है, वो लाखों कमा रहा है आज बैठ के। ये कर ले, शौक आपका आपको पैसे कमा के दे, आप उस शौक को सारी ज़िंदगी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज शौक तर्क कर देंगे। एनीथिंग। हाँ जी, और क्वेश्चंस? सर अपनी फील्ड में ब्रांड कैसे बनाना है? पुत्र वही तो दस रहा सी मैं इतनी देर तक। कोई भी शोबा है ना, सब्जेक्ट के रिलेटेड, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, तो इसमें ब्रांड कैसे? देखिए अगेन पता चले, मैंने फॉर एग्जांपल आपका क्या शोबा है? पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे बैठे हुए लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका पॉलिटिकल साइंस का शोबा आपके पास है? कैसे पता चला? मुझे करंट अफेयर तो बताना नहीं, कैसे पता चला? अभी भी थोड़ा गौर करना है आपने। बोला। क्या बात है, बोला है। अब आपको पता है इन साहब का जो मेजर है वो पॉलिटिकल साइंस है, कैसे पता? ये बोले हैं। हाँ, ही इज द सेकंड वन टू आस्क, टू रेज हिज हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। विजिबल हुए हैं, आपका अल्लाह भला करे, विजिबिलिटी। जी बेटा। हाँ बेटा, देखिए वो टेक्निकल चीज़ है। मैं अगर IT का बंदा होता मैं आपको बताता कि जी अच्छा ये टैगिंग करें, ये SEO करें, ये करें, वो करें, तो वो कर लें। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि आपने प्लेटफॉर्म कोई भी हो, ये गेज आपने करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी नीश को सूट करता है, ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है। आजकल तो आप देखें ना कि टिकटॉक और उलमा हजरात के लेक्चर्स टिकटॉक पे चलते चलते हदीस आ जाती हैं। हालांकि टिकटॉक को सिर्फ नाच गाने के लिए लोगों ने समझ रखा था, लेकिन माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी हदीस, कुरानिक वर्सेस, कोटेशंस मिल जाती हैं हमें। ये अब आपने देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही तरह से सूट कर रहा है आपकी नीश को प्रमोट करने के लिए। लेकिन मुझे जो मैं वापस इस पे आऊँगा, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ थी, इस चीज़ को ना आपने पल्ले बांध लेना है। आपका नाम बेटा? उमर साहब की ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है कि उन्होंने क्वेश्चन बेसिक किया है, वही क्वेश्चन था जिस पे पूरी बहस थी, लेकिन वो हिचकिचाए नहीं है क्योंकि उनको विजिबल होना था। आपको विजिबल होना है, देन यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू स्टैंड आउट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग अप एंड स्टैंडिंग आउट। खड़े आप हो जाते हैं मगर आपके पास देने को क्या है, वहां पे आप स्टैंड आउट करते हैं बाकियों से। दिस इज हाउ यू फाइंड योर सेल्फ विजिबल। सो आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, स्टार्ट प्रोजेक्टिंग इट। पता चले आप सर हिला रहे हैं इस बात पे, मेरा बिल्कुल अच्छी बात है। ये आधा किलो का तो सर है जो हिला रहे। छटांग की ज़ुबान है, वो ज़्यादा आसान है हिलाना। सर हिलाना मुश्किल है, उसका वज़न ज़्यादा होता है। छटांग की ज़ुबान होती है, इसको हिलाना ज़्यादा आसान है। तो जब आप ज़ुबानें हिलाना शुरू कर देंगे
तो आसान हो जाएगा, थिंग्स विल गेट ईजी। जी बेटा। सर यूट्यूब पे तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा, हम किसी भी चीज़ को लें, कोई भी हम नए कंटेंट अपलोड करना हो उसमें तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा, जब से कोविड आया उसके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छी चीज़ हमेशा देखी जाती है, या अच्छी चीज़ को हमेशा रिकग्निशन मिलती है। इट टेक्स टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दे, इट विल टेक टाइम, बट आपने इसके रिजल्ट की तरफ जंप नहीं करना। आप उस दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे द डे व्हेन यू विल स्टार्ट वांटिंग टू हैव रिजल्ट्स राइट अवे। ये नहीं हो सकता। आप लोगों की अभी उम्रें हैं, कम उम्र हैं आप लोगों के, यू हैव अ वे अहेड। मैं 15-16 साल के बाद आज इस काबिल हुआ हूं कि मुझे कासिम अली शाह साहब ने, इफ्तिखार साहब ने कहा कि यहाँ पे खड़े हो जाओ यार आके। वहां से ये कितना 1 फुट का फासला होगा बेटा यहाँ से, लेकिन ये 15 साल का सफर है। मैं भी इधर ही बैठा होता था ना, ये उधर बैठा होता था। आप 2 कदम लेंगे आप यहाँ पहुंच जाएंगे वैसे, लेकिन इस जगह को अर्न करने का जो सफर है वो 15-16 साल का हो सकता है, किसी का 10 का हो सकता है, किसी के सिर्फ 20 साल लगे उसको यहाँ तक पहुंचने में। यहाँ पे ऐसे भी लोग आते हैं इनको उम्रें लग गई यहाँ तक पहुंचने में। तो जिस दिन आपकी होता है क्या, आप हम क्या करते हैं, हम ना वी कीप ऑन स्विचिंग साइड्स एंड वी कीप ऑन स्विचिंग प्रोफेशंस, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं यार इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। अब यकीन कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब पे मैंने, इतना मुश्किल काम है ये, इंतज़ार करना सबसे मुश्किल इंतज़ार होता है, और पहचाने जाने का इंतज़ार उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। यार मैं कब मेरे पास इतने सब्सक्राइबर आएंगे, कब मेरे पास व्यू, वो जो रोज़ सुबह उठ के अच्छा 10 व्यूज़ आ गए ज़्यादा, उसको जी भी खुशी होती है उसकी। आप जानबूझ के नहीं देख रहे होते, अच्छा यार मैं घंटे बाद देखूंगा मज़ा आएगा, मुझे 10 व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मैं बाद में देखूंगा। वो एक उसका एक चार्म होता है। ये आपने अपने अंदर इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन नहीं लेके आनी है, बिकॉज दिस इज समथिंग। इसलिए तो कह रहा हूँ, आपने यूट्यूब इसलिए नहीं करना कि अली हैदर कर रहा है, या लिंक्डइन इसलिए नहीं करना कि ABCZ कर रहा है। आपने वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, वो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होने देगा। आप क्विट नहीं करोगे फौरन। द डे व्हेन यू विल स्टार्ट परसुइंग समवन एल्स ड्रीम, you will quit it. But the day when you will start pursuing your dream, trust me, there will not be a single moment that you would want to quit it. ठीक हो गया जी? और जी? सर ज़्यादातर इस तरह होता है कि बच्चे चाह नहीं रहे। सिर्फ इन 2 लोगों को विजिबल होने का शौक है, और किसी इनमें से तो किसी को भी नहीं, और उधर से भी किसी को विजिबल होने का शौक नहीं। अच्छा जी। सर बच्चे चाह नहीं रहे होते कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ें या ये काम करें, लेकिन घर वाले फोर्स कर देते हैं कि ये काम आपने करना है। तो सर फिर उस काम पे किस तरह फोकस किया जाता है? वो तो हमारा शौक नहीं है। वो अब ऐसा करेंगे ना, इंशाल्लाह अगला सेशन आपके घर वालों के साथ रखेंगे इसके बाद। हाँ देखिए, अब वो वजह है उसकी। बेटा आपका क्वेश्चन है, मैं आता हूँ, मैं इनका करके ना ख़त्म करके आता हूँ। हुआ ये, अनफॉर्चुनेटली हमारे भी बड़े ऐसे ही थे, आपके भी बड़े ऐसे ही हैं। हम लोग ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं थी, या हमारे बड़ों के पास नहीं थी एटलीस्ट, कि जहाँ पे उनसे बात इंटरेक्ट किया जा सके। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे बड़े भी, आपके बड़े तो फिर भी इतने बड़े नहीं होंगे, साढ़े बड़े तो बहुत ही बड़े सन ना, उन तो पुराने हो गए ने। वो तो ये क्या होता है, काउंसलिंग क्या होती है, या सेशंस क्या होते हैं, नो आइडिया। अगर हमारे इलाके में, मोहल्ले में, बिरादरी में कोई बन गया, फौज में चला गया, तो पूरे ख़ानदान ने पीछे फौज में जाना है, या इंजीनियर बनना, या डॉक्टर बनना, और ताना मिलेगा अगर हम नहीं बनेंगे तो। सो वहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी, तब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। तब इनके अलावा मुझे बताएं और क्या कर सकते थे आप? ये मीडिया तो 2002 में आया, उसके बाद पहले कुछ भी नहीं था। पहले यही डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, फौज में चले जाओ, CSS करके पुलिस में भर्ती हो जाओ, ये 2-4 चीज़ें होती, दैट्स ऑल। इसी में घुमाते रहते थे हमें। नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप में से कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? वैसे जॉब करना चाहते हैं, और बाकी लोग जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो क्या करना चाहते हैं? बिजनेस। इधर से कौन कौन बिजनेस है? सब जॉब है। सर जॉब प्लस नहीं होता बेटा। हाँ जी, ब्रांड बनना चाहते हो यार? ये देख, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये आंसर, दिस वाज एक्चुअली गुड, इस पे मैं आऊँगा। अच्छा, हमारी ख़वातीन में से सब जॉब करना चाहती हैं? एंटरप्रेन्योर बनना है, वेरी गुड। आप बेटा सब जॉब करना चाहते हैं? अच्छा, एनी पर्टिकुलर रीज़न वाई जॉब? यहाँ से बता दें, जॉब क्यों?
हमारे सर कहते हैं कि जॉब करने से आपके पास एक्सपीरियंस आता है, अगर आपके पास एक दफ़ा एक्सपीरियंस आ जाए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं आगे लाइफ में जाके, इसलिए क्या पढ़ाते हैं वो सर आपको? कंज्यूमर बिहेवियर। जॉब ही करवाएंगे वो आपको? अच्छा जी बेटा। मैं स्किल्स के लिए अपने एक्सपीरियंस को गेन कर लेंगे, हाँ। कर लिए देन उसको फिर बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे ताकि फील्ड का नॉलेज इंक्रीज हो जाए। अच्छा ठीक है, देन इसको आगे अपने बिजनेस में लेंगे। ठीक है, नॉट बैड जी। मैं ये कहता हूँ जितना टाइम वो इस चीज़ में जॉब में सर्व कर रहा है वही अगर अपना वो पर्सन जो उसकी इंटरेस्ट है उसके ऊपर लगाएगा तो वो ज़्यादा बेटर है उसके लिए। सर बिजनेस ठीक है, फॉरी कंक्लूड करते हैं इसको भी। बिजनेस कभी फॉरी ग्रो नहीं करता, हाँ, टेक टाइम। ठीक। बट अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, बात वक्त हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हमें वक्ती तौर पे जॉब। हाँ ये एक बात अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वक्ती तौर पे हालात को हाँ, manage manage करके कर- जॉब करें और हाँ। बिजनेस साथ कैरी करें, उसको स्लो प्रोसेस में जारी ये एक बहुत अच्छा आंसर था, ये एक अच्छा आंसर था। उसकी वजह ये है मारूजी हालात होते हैं, हर किसी के होते हैं। मैं खुद भी जॉब करता रहा हूँ और बाद में मैं बिज़नेस करता हूँ। मैं अब वो जो मेरा जो सहाफ़त का करियर है वो सिर्फ शौक की हद तक है, मुझे टीवी पे आना है, दैट्स ऑल। वो मेरा घर का खर्चा नहीं चलाता। मैं इसके अलावा बिजनेसेस करता हूँ, मेरे 2-3 डिफरेंट बिजनेसेस हैं। ये इनका आंसर बिल्कुल ठीक था। अभी ये आपका आंसर सॉरी कि जॉब इसलिए की जाती है टू सपोर्ट द फैमिली, टू सपोर्ट द फाइनेंसेस। अदरवाइज ये जो एक्सपीरियंस वाली बात है ना मेरे भाई, ये जो भी आपको बताता है दिस इज़ नॉनसेंस। आपने जिस दिन किसी की हट्टी पे बैठ के जब आप काम कर रहे हो वो और एक्सपीरियंस है, जिस दिन आप अपनी हट्टी पे बैठोगे वो एक और एक्सपीरियंस होगा। ये अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, नहीं, अपने काम का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। मैं आपके सामने खुद खड़ा हूँ, मिसाल मैंने मीडिया की जॉब की। हमारी जॉब के अंदर एक जो कहते हैं ना पंक्चुअलिटी, सॉरी मैं लेट हो गया, पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। 4 मिनट बज के 1 मिनट पे अगर मेरा शो ऑन एयर होना है, 4 बज के 2 मिनट नहीं हो सकते, वो उस वक्त ऑन एयर होना ही होना है। आई हैव टू बी रेडी, चाहे जो मर्जी हो, क़यामत भी आ रही हो, मुझे रेडी होना है। लेकिन जिस दिन मैं अपनी हट्टी पे बैठा, उस दिन मुझे एहसास हो गया कि नहीं यार, एक एक चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी दुकान है, मेरी जगह है। सो बिजनेस इज टोटली डिफरेंट और जॉब इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। हदीस भी है कि 10 में से 8 हिस्से तिजारत के होते हैं, कारोबार में, किसी भी चीज़ में। ट्राई कीजिए, हम इसको कंक्लूड करेंगे। अगर कोई और क्वेश्चन अगर ना हुआ तो मैं कंक्लूड कर दूंगा इसको। जी क्वेश्चन है वीडियोस के हवाले से हम यूट्यूब पर बनाते हैं तो आप उसकी ट्रेंडिंग बनाते हैं। मेरा जो बेसिक मोटिव होता है इसमें वही होता है कि जो साफी होते हैं उनके पास तो फिर भी कुछ खबरें होती हैं अंदर की जो वो बताते हैं और वो लोग देखते हैं। सब जैसे हम लोग होते हैं, वहाँ इतना डाटा नहीं होता ना, कोर्ट की रिपोर्ट आज की क्या है अंदर सवाल पता नहीं होता। इन्फॉर्मेटिव जो कंटेंट होता है, लेट्स सपोज हु वाज जैन कॉम जिसने व्हाट्सएप बनाया है, अब इसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, देन हम इसको वीडियो के फॉर्म में शेयर ठीक। कर देना है। कंटेंट के जो हम डाटा कलेक्ट करना होता है उसके लिए डिफरेंट साइट्स हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की वो नहीं होती है ऑथेंटिसिटी के यार क्या ये डाटा ऑथेंटिक है कि नहीं है। चीज़ें आगे अच्छी हो सकती है, तो भी ऐसी जगह हो जहाँ से हमें कंफर्म हो कि जो डाटा हम ले रहे हैं ये 110% ऑथेंटिक है। देखिए ये बहुत वास्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़ गाय, तो मैं आपको न्यूज़ के हवाले से बता सकता हूँ यार फलां बंदे ने अगर खबर दी हो तो वो ऑथेंटिक है, उसको आंखें बंद कर यकीन कर लो, छाप दो उसको। जैसे में खबर आपने दी थी कि टीका लगे 200,000 मार देंगे कोविड वाला, क्या होगा? आपकी वीडियो रशिया की रिसर्च थी, यस रशियन रिसर्च थी। देखिए हाँ, अब मेरे पास सोर्स है, मेरा काम था, मेरा सोर्स था रशियन रिसर्च, ठीक है। अब वो रिसर्च कल को बैकफायर कर जाए, मेरा जिम्मा नहीं है, मैंने सोर्स कोड कर दिया। हमारे जर्नलिज्म में सिखाया जाता है कि आपने खबर देनी है। फॉर एग्जांपल खबर एक आ रही है जनाब के मैंने खबर दी, वो आई थिंक शायद आर्मी चीफ के हवाले से थी, कुछ ऐसा था। वो ना एक और जर्नलिस्ट नसीम ज़हरा साहब, उनकी खबर थी। अब मैंने पूरी अपनी वीडियो में नसीम ज़हरा का ये कहना है, नसीम ज़हरा का, मैंने अपने उत्तर आने नहीं दी थी भाई। मेरी और बात भी सही, मेरी खबर ही नहीं है ना यार। कल को आप मुझसे नहीं पूछ सकते अली भाई आपने वो खबर दी, मैं मेरी खबर है ही नहीं भाई। मैंने खबर को खबर बनाया, खबर लेके नहीं आया। इसी तरह से आपका सोर्स होता है ये। देखें कभी भी सोर्स पे 100% आप यकीन नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो आपको लगता है ना क्रेडिबल है, आप वो दे देते हो। इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है, सोर्स गलत भी हो सकता है, सोर्स बैकफायर भी कर सकता होता है। सो दिस कैन हैपन विद एनीवन। आपने सिर्फ और सिर्फ करना ये है मेरे भाई, मैं हाँ जो पॉइंट में मैं आना चाह रहा था वो था इसका आउटस्टैंड करने का। आई थिंक आप में से किसी ने पूछा था कि आउटस्टैंड कैसे करें। आपने
उस चीज़ को अच्छा बना के प्रेजेंट करना है। आप कभी मेरे साथ, आपको मैं कभी प्रेस क्लब लाहौर वाले प्रेस क्लब लेके चलूँ, मुझे जाते हुए शर्म आती है। वहाँ पे ऐसा ऐसा कमाल सहाफ़ी पड़ा हुआ, ऐसा ऐसा कमाल लिखने वाला और ऐसा ऐसा कमाल जिसे कहते हैं ना कि खबर देने वाला सहाफ़ी पड़ा हुआ है। क्या वजह है, क्यों नहीं जान रहे आप उनको? विजिबल नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ उन पे, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, हो सकता है उनकी प्रायोरिटी में हुई ना। वो खबर उनके पास ऐसी ऐसी कमाल होती है कि मज़ा आ जाता है, मगर वो क्या करें, मुझसे बहुत बेहतर है, यकीन कीजिए मैं बहुत निचले दर्जे का सहाफ़ी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस्तादों ने क्या सिखाया कि आपके पास जो भी है, अच्छा बुरा जैसा भी है, उसको आप, मेरे पास तो जो कुछ है वही दिखाऊंगा ना मैं, उसको प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट इट। तो अगर आपको प्रेजेंट करना आ गया, उसकी विजिबिलिटी आपको बतानी आ चुकी है, फॉगी नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल इट्स परफेक्ट वे। डन वी आर वी डन? अगर लास्ट क्वेश्चन किसी का है तो वाह अब आई ना विजिबिलिटी, वहाँ से ले लेते हैं। जी बेटा, अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपके इंटरेस्ट में और आपके पैशन में एक लार्ज डिफरेंस है, आपके इंटरेस्ट में और आपके पैशन में, ठीक है, इस कंडीशन को आप किस तरह कॉम्प्लीट करेंगे? नहीं इसमें हाउ कैन योर इंटरेस्ट नॉट बी योर पैशन एंड हाउ कैन योर पैशन नॉट बी योर इंटरेस्ट? You can say that interest is something about learning something, like learning technology, but passion is to do something. ओके, इसमें अब वी कैन पुट इट दिस वे, लेट्स से आपका इंटरेस्ट है वर्क ए में, क्योंकि आपको वहाँ से पैसे अच्छे आ रहे हैं, काम पसंद नहीं है, इंटरेस्ट की वजह कोई और है, इंटरेस्ट की वजह काम नहीं है, उसका जो आउटकम आता है वो वजह है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे पढ़ाना पसंद नहीं है, पर ये फाउंडेशन वाले पैसे अच्छे दे देते हैं, हालांकि उन्होंने दिया कुछ नहीं हुआ है, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो दे देते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट इस बात में कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा पैशन क्या था? मेरा पैशन सिंगिंग है जी, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लेकिन चूंकि अगर मुझे पता है कि वो ना मुझे पैसे मिलेंगे वहाँ से तो कुछ, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हो जाएंगी ना। ये आप अपने जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो रहा है एक ख़ास वजह से, उसको परसू करते हुए अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये टाइम मैनेजमेंट का एक और लेक्चर कभी किस दिन, टाइम मैनेज कैसे करना होता है आपको, वो हम करेंगे। क्लियर? हाँ जी, यहाँ से था बेटा जी। सर मेरे 4-5 महीने पहले सोशल मीडिया अकाउंट खोले, यूट्यूब, फेसबुक पेज और टिकटॉक, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही चला, टिकटॉक। अच्छा, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें तकरीबन मेरे 15 से 20 हज़ार फॉलोवर हैं, और यूट्यूब में 4-5 आप तो सेलिब्रिटी में ही यहाँ पे हमारे। अच्छा, फेसबुक जो 3,000 तक है, किधर है? 3,000 तक, अच्छा ठीक, और टिकटॉक में वो अच्छा चला, मतलब 20,000 तक है। गुड। तो ये जो चीज़ें ट्रेंडिंग में नहीं चल रही है, लेकिन क्योंकि पैसे जो है ना वो तो यूट्यूब से मिलते हैं, ट्विटर से नहीं मिलते हैं, हमने उस चीज़ को किस तरह आगे लेके आना है यूट्यूब को? देखिए बता, सर वो टूरिज्म पे है, अच्छा टूरिज्म, आप कहाँ से हैं? मैं फाटा से। फाटा से, माशाल्लाह। होता ये है कि आपने ना, टिकटॉक बेसिकली पैसे नहीं देता, बिल्कुल ब्रांड बना देता है आपको, और वहाँ से फिर आपको पैसे आते हैं। टिकटॉक इज़ बेसिकली रिकग्निशन प्लेटफॉर्म है, आप ब्रांड बनिए वहाँ से। यूट्यूब पे इंशाल्लाह आप जो कर रहे हैं ना जी, उसका बेस्ट दे दें आप, और यकीन कीजिए 22 करोड़ आवाम है, मतलब सबसे, हाँ जी 25 कर लें जी, बढ़ा दें, आप 3 बढ़ा दो। तो अब इन 25 करोड़ आवाम में से सारे के सारे न्यूज़ यूट्यूब नहीं देखते, ना सारे कुकिंग देखते हैं, ना सारे कॉमेडी देखते हैं, यानी हर नीश का व्यूअर है, ये आज टूरिज्म का व्यूअर है। अजीबो गरीब किस्म के चैनल मैंने देखे हैं, लेकिन आज मैंने लाल तरबूज लिया, वो मैं क्या बोलूँ, वो हाँ ऐसे भी हैं, वो ऐसे यार, आज मेरी बहन ने लाल तरबूज लिया, लाल तरबूज, उसके 3.4 मिलियन व्यूज़। मैं हैरान यार, इस बंदे ने $3,000 यानी 9 लाख रुपया कमाया इस वीडियो से। अरे यार, आज मैंने लाल तरबूज लिया, किस्मत अच्छी मेरी, लाल निकल आया वो, मैं हैरान था, समझ जाए कहाँ से है वो, मैं हैरान था। हर चीज़ की मार्केट है, आप जो कर रहे हो उसको बेस्ट कर दो बस, आप खुद देखिएगा कि आप कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाएगी। जी जी, हाँ एक आपकी ये एक हर्डल है किसी भी चीज़ के।
बेटा ये एक इट्स अ वेरी डोमेस्टिक इशू। घर के हालात, इलाके का माहौल, बिरादरी का माहौल, वो बड़ा मैटर करता है उसको। उसमें फिर थोड़ा सा ये कह लें कि आपको ना, आपको विजिबल भी होना है, असर्टिव भी होना है और कन्विंसिंग भी होना है। आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है कि आपको कन्विंसिंग होना है। वो तो ऐसे पुत्र ने ना, ऐसे कमाओ पुत ने सारे, ठीक है, तू धीए, तू होना है विजिबल, कन्विंस करके। वो थोड़ा सा एक आपके लिए, हमारे माशरे की, मैं कसूरवार हूँ इसका, हम आपके बड़े हैं, हम कसूरवार हैं, हमने आपको वो एज नहीं दिया, आपने आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी हुई, तो वो आपको एक जंप एक्स्ट्रा लगाना है, तब आप इन तक पहुँचेंगे। ऐसे सोने का चम्मच लेके पैदा होने सारे। थैंक यू जी, बहुत